हाँ साथियों, जय गोपाल, जय गौ माता। हम आप सबको यह बताने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं कि गौ का पालन सब घर में होना चाहिए। एक गाय सभी घर में होना चाहिए। गौ का सेवा करना चाहिए। आज गाय को भारतवर्ष में गौ माता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है और क्यों गाय पालनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि गाय का जहाँ निवास होता है, जहाँ गौशाला होता है, वहाँ पर कभी सर्प बिच्छू आपको दिखाई नहीं देंगे। चाहे सर्पों का वहाँ निवास ही क्यों न हो, फिर भी वहाँ पर सर्प आपको दिखाई नहीं देंगे। और गाय की सेवा करने से, गाय के सानिध्य में रहने से, उनका ममत्व हमारे हृदय को स्पर्श करने से, जो शरीर के अंदर जो स्ट्रेस रहता है, माइंड में चिंताग्रस्त प्राणी जो रहता है, अगर गौओं के साथ रहेगा तो उन्हें कभी स्ट्रेस नहीं होगा, कभी चिंतित नहीं रहेंगे। सारे चिंताओं को वो अपने में समेट लेती है गाय। और जब आप गायों को बेच देंगे, जब गाय आपका घर से जाने लगती है तो रोती हैं। क्या रोती हैं? कहती हैं कि मैं तो जा रही हूँ बेटे, और आप आबाद रहना। रभाते हुए कहती हैं आप आबाद रहना। और दूसरी बात यह है कि जहाँ गौशाला होता है, जहाँ गौ पालन किया जाता है, जहाँ गौएं बानी जाती हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को, माता राधा रानी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद चलकर वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर गायों के साथ विहार करते हैं। माता रानी को भी गायों के साथ वहाँ पर रहती हैं। और गाय के शरीर से जो खुशबू निकलती है मित्रों, वो गुगुल के समान सुगंध देने वाली ये होती है गौएं हमारी। और जैसे जब आप बकरी का पालन करेंगे तो वहाँ का स्थान और बकरी के शरीर से चिड़ियाहीन महकता है। भेड़ी के शरीर से भेड़ियाहीन की खुशबू आती है। भैंस के शरीर से भैंसाहीन खुशबू आती है। लेकिन किसी भी गाय के शरीर से आप बता सकते हैं क्या? कभी आपने सोचा होगा कि गाय के शरीर से कैसी खुशबू निकलती है? तो आपको बता दें हम कि मित्रों, गाय के शरीर से गुगुल के समान सुगंध देने वाली खुशबू निकलती है। और जो देसी गाय है, जो डिल वाली है, उनका दूध नहीं होता मित्रों, अमृत होता है। भैंस का जो पृथ्वी पर सबसे अच्छा दूध किसका अगर पूछा जाए तो माँ का होता है। माँ के बाद भैंस का होता है। लेकिन गाय के दूध को दूध की श्रेणी में हमारे महर्षियों ने नहीं रखा है। इनका दूध अमृत माना गया है। इनके दूध को अमृत के श्रेणी में रखा गया है। आप पृथ्वी पर कितना भी दौलत कमा लीजिए, कितना भी दौलत कमा लीजिए, अगर आप अपने घर के गाय का दूध अगर आप नहीं पा रहे हैं तो आप पूरी जिंदगी आप बिना अमृत प्राप्त किए इस लोक से विदा हो जाएंगे। आपको अमृत नहीं मिल पाएगा। और मार्केट में जो आप सोच रहे हैं कि हम 60 रुपया लीटर फेंक कर दूध ले लेंगे, तो क्या आपको पता है कि क्या आप ओरिजिनल दूध पा रहे हैं? मार्केट में पाउडर का दूध आ रहा है, मार्केट में यूरिया मिश्रित दूध आ रहा है, मार्केट में पानी मिश्रित दूध आ रहा है। आप वही दूध पाएंगे, आप प्योर अपने गाय के थन का दूध नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे विनती है करेंगे, आप सभी एक गाय पालिए। भगवान श्री कृष्ण का जो कृपा है, मुफ्त में, बिना सेवा का, बिना पुकारे, आप गाय की सेवा से आप भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी का कृपा आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात यह है कि गौ का सेवा करने से आपको व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्ट्रेस मुक्त रहेंगे। आप सबसे बड़ी बेनिफिट यह है कि कैसा भी बीपी का पेशेंट हो, गाय के बछड़ा, गाय के बछिया के साथ आप खेलना शुरू कर दीजिए। उनका लालन पालन कर दीजिए, उनको पानी पिलाइए, उनको खाना खिलाइए, उनको राशन दीजिए, उनके लिए हरा चारा की व्यवस्था कीजिए। आपका बीपी सदैव नॉर्मल हो जाएगा। आप रहना सिर्फ शुरू कर दीजिए। आप गाय तो पालिए, तो
पहले के हमारे जो बुजुर्ग रहा करते थे, गाय पालते थे, गाय को चराने ले जाते थे, पूरी आयु को भोग कर पृथ्वी से विदा होते थे। ना ही उन्हें कभी बीपी होता था, ना ही कभी शुगर होता था, ना ही कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता था। वो सदा स्वस्थ रहते थे। आप सभी से हम विनती करेंगे कि आप सिर्फ एक गाय पालिए, क्योंकि गाय के गोबर में माँ भगवती लक्ष्मी का निवास माना गया है। गाय का गोबर पाथने वाली माताएं लक्ष्मी कहलाने लगती हैं। जैसे कहा गया है कि गोबर पाथत लक्ष्मी देखा और हर जोतत देखा धनपाल। इसीलिए पहले के बुजुर्गों ने कहा था कि खेती मध्यम बान विपत परे पर भीख निदान। तो खेती को उत्तम माना गया था। इसीलिए क्यों माना गया था? इसलिए माना गया था कि खेती करने वाला धनपाल कहलाता था और गोबर पाथने वाली माताएं लक्ष्मी कहलाती थी। तो गोबर में बहुत गुण है भैया, क्योंकि गाय के ही गोबर से लीपा जाता, भगवान का पूजा किया जाता है। और गाय के गोबर में आप वॉकिंग करना बंद कर दीजिए, आप एक्सरसाइज करना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ पशुओं की सेवा कीजिए, गौओं की सेवा कीजिए। आपको धन धान्य आपको भर देंगी। ये गौ माता आपको धन से और धान्य से, आपका गौओं की सेवा करने से आपका लोक तो बनेगा ही बनेगा, आपका परलोक भी संवर जाएगा। आप भक्ति मार्ग पर चलने लगेंगे। आप नॉनवेज अगर खाते होंगे तो नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। जो पशुओं का जो दुलार है, जो उनका ममता है, उनकी कृपा प्राप्त होती रहेगी। आप सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे। आप इनके, हम तो कहेंगे कि कैंसर को भी खत्म कर देने की पावर है बछड़ी के पेशाब में। आप गौमूत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अगर किसी प्राणी को कैंसर है, कैसा भी कैंसर है, कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर देने की पावर गौमूत्र में है। कितना बखान करें। गाय के गोबर के कंडा को जला दीजिए, उसका भस्म बना दीजिए, उससे मंजन करना शुरू कर दीजिए। आपका दांत एलईडी की तरह चमकने लगेगा।